ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हुक्म करो दिवाचार्य श्री चैतन्य ईश्वर। हरे कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मिलके भगवत वाणी भगवत गीता जी को पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जो है भगवत गीता जी के 11वें अध्याय में दूसरे आज जो है अक्रोनिम में प्रवेश करेंगे। तो पहला हम लोगों ने भाग जो है पूर्ण कर लिया, जिसमें रिक्वेस्ट बाय अर्जुना है ना। तो जहाँ पे अर्जुन रिक्वेस्ट करते हैं किसको देखने के लिए, उन्होंने जो इतनी विभूतियों के बारे में सुना था तो उसको वो प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जब वो रिक्वेस्ट करते हैं सारी चीजों को तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं और फिर यहाँ से भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कि अब मैं तुम्हें वो सारी चीजें दिखाऊंगा। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जब भगवान बोलते हैं तो देखिए, दो तीन, तीन और चार, आठ, मतलब 5 से लेके 8 तक के श्लोकों में, यस, 8 तक के श्लोकों में एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आया है। वो आप आज हम लोग 8 तक पढ़ेंगे। व्याख्या की जरूरत नहीं है। पूरा कोशिश करेंगे 8 तक पढ़ेंगे। तो एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आया, वो मुझे आप लोग बताइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो जो वॉलेंटियर करना चाहते हैं वो जो है वॉलेंटियर कर सकते हैं। श्लोक संख्या 5। श्री भगवान उवाच। कौन पढ़ेगा? श्री भगवान उवाच। पश्य मे पार्थ रूपाणि पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशो शतशो अथ सहस्रशः शतश अथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानाविधानि दिव्यानि अनावर्णाकृतीनि च। नानावर्णाकृतीनि च। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे भगवान देखना दिखाना प्रारंभ करते हैं। तो तात्पर्य पढ़ेंगे पहले श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यस ना। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन अभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः यह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह श्री कृष्ण का ये विश्व रूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। जय श्री कृष्ण के अन्य यह श्री कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। यहाँ तक भक्त की बात है, वह विश्व रूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन श्री कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वह ये रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अर्जुन कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन अभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। तो जगत के लाभार्थ के लिए था वो, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो है
वो जो है भगवान के नित्य रूप में नहीं आता है। दूसरा, सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही इसके दर्शन हो सकते हैं। तो श्रीमद् महाभारत में भी एक प्रकरण आता है ना, जिसमें जब भगवान जाते हैं कि सुलह कराने के लिए, कि ये युद्ध ना हो, भाई उनके लिए जो जरूरत की चीजें हैं, एटलीस्ट 5 गांव ही दे दो, तो ये 5 पांडव अपना जीवन यापन कर लेंगे, इतना तो मान ही लो। तो इतना करने के लिए वो जब जाते हैं, तो वो नहीं मानता, क्योंकि वो पहले से तय कर रखा था, और वो इतनी द्वेष करता था दुर्योधन। तो उसने भगवान को कैद करने के लिए पहले से व्यवस्था कर रखी थी। क्या कर रखा था? कि उनके लिए आसन बना के रखा था कि ये आएंगे कृष्ण, तो इनको यहाँ आसन में बिठा लेंगे। और वो आसन कैसा बनाया था? वो आसन, ऊपर से आसन लग रहा था, नीचे से उसमें वो जो एक हम लोग जैसे गियर टाइप का होता है ना, तो गियर पकड़ के ऐसे कर दो तो जगह एकदम साफ हो जाएगी, और वो जो है गद्दी नीचे चली जाएगी, मतलब वो आसन नीचे पाताल में चला जाएगा। इस तरीके से वो पूरी व्यवस्था कर रखी थी, इस तरीके से हम करेंगे। क्योंकि वो द्वेषी था अंदर से। भगवान क्या है? भगवान तो परमात्मा है, उनको सब पता रहता है कि क्या तुम्हारे मन में है। तो वो जब आते हैं, तो वो जब प्रस्ताव रखते हैं, तो वो कहते हैं आप आसन ग्रहण कीजिए। तो भगवान क्या कहते हैं? मुझे बैठने के लिए थोड़ी ना आया हूं मैं बैठने के लिए नहीं आया, मैं तो बातचीत करने के लिए आया हूं। तो पहले हम उस बात पे चर्चा करेंगे। तो वो तो बैठते नहीं है, तो समझ में आता है, और जब वो बातचीत करते हैं तो वो तो मानता नहीं, तो उसको बहुत गुस्सा आता है। तो जैसे ही वो गुस्सा आता है, तो सबको बोलता है कि इनको पकड़ लो। तो जैसे ही पकड़ने के लिए आते हैं, तो भगवान वहां पे क्षणिक एकदम स्फुलिंग मात्र जो है अपना क्या दिखाते हैं? विश्व रूप दिखाते हैं, पूरा नहीं दिखाते हैं। क्यों? पूरा दिखा देंगे तो क्या होगा? अर्जुन को पूरा दिखाया। क्यों? क्योंकि पता चल जाएगा कि अंत में होने वाला क्या है इस युद्ध में। तो ये तो युद्ध करेगा ही नहीं, डर जाएगा। तो युद्ध तो करवाना ही था उनको, तो इसलिए वो पूरा नहीं दिखाते हैं। तो भगवान जिस पे बड़ी कृपा करते हैं, उसको सब चीजों के लिए सैंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे भगवान उनको दर्शन कोई नहीं देख सकता। दुर्योधन को दिखाया डराने के लिए उतनी देर कि तुम, और एकदम से वहां से कृष्ण चले जाते हैं। तो तब भी दुर्योधन को समझ में नहीं आता, और फिर वो क्या कहता है? ये तो जादू ही है, ये तो कुछ ना कुछ जादू दिखाता है, जादू दिखा के चला गया। ये तो गाय चराने वाला एक वो है। तो इस तरीके से, तो इस तरह से इसमें बोलते हैं। दूसरा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भगवान जो है, पहले भी हमने चर्चा की थी, फिर भी क्योंकि अभी शुरू कर रहे हैं ना भगवान ने विश्व रूप दिखाना, तो इसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, कि भगवान जब ये विश्व रूप दिखाएंगे, तो सारे देवी देवता मिल जाते हैं एक साथ मिलके। जब सारे देवी देवता एक साथ मिल जाते हैं, तो वो जो रूप होता है उसको विश्व रूप कहते हैं। ठीक है? तो ये जो है जो सबका संयोजक जो रूप होता है उसको विश्व रूप कहते हैं, तो वो दिखाते हैं। दूसरा जो है कि सारे सृष्टि के जो कर्ता हैं, वो सारे जो है किस तरीके से उनके ही एक ही रूप में दिखाई देते हैं। तो वो हजारों मुख वाले वो सारे भगवान के उसी रूप में दिखाई दे जाते हैं। तीसरा, परमात्मा जो अंदर रहते हैं, जिसको कोई नहीं देख सकता, इस विश्व रूप में परमात्मा को भी जो है अर्जुन दर्शन कर लेते हैं। ठीक है? चौथा, और भगवान की काल शक्ति जो है वो भी अर्जुन को वो दिखा देते हैं। तो ये इस तरीके से अलग अलग रूपों को एक साथ ही दिखाते हैं। अब अगले श्लोक में भी जो है यहाँ पे भगवान बताएंगे कि वो किस किस को दिखाएंगे। तो भगवान यहाँ पे वर्णन करते हैं, तो हम लोग भी इसको सुनेंगे। चलिए, तो श्लोक संख्या 6। पश्य आदित्यान वसून रुद्रान। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान रुद्रान् अश्विनो मरुतः तथा अश्विनो मरुतः तथा बहुनी बहुन्या दृष्टपूर्वाणि बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्यणि भारत। पश्य आश्चर्याणि भारत। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हे भारत, लो, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है, ना सुना है। तो अब आप देखेंगे, ये जो श्लोक है, सेम जब हमने विभूतियां प्रारंभ करी थी सुननी, है ना, तो भगवान ने वहां से शुरू किया था। तो पहला, दूसरा, तो तीसरे से हम लोगों ने शायद 19 से शुरू किया था, जो है विभूतियां देखना बताना, जब 10वें अध्याय में। तो उसमें जो 21 नंबर का जो श्लोक था, उसमें भगवान कहते हैं, दूसरा या तीसरे श्लोक में भगवान जो है अश्विनी कुमार
और इन सब के बारे में बताते हैं, वसुओं के बारे में बताते हैं कि ये सारे मैं विभूति हूँ। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि उन्होंने दूसरे ही श्लोक में जब वो बताना प्रारंभ करते तभी वो सबसे पहले किसको दिखाते हैं, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, आदित्यों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, देवताओं को देखो, सबको वो अब जो पहले बताया था वो अब दिखाना प्रारंभ कर देते, क्योंकि अर्जुन की वही इच्छा थी वो सब चीजों को देखने की। तो इस तरीके से वो यहाँ पे दिखाते हैं। तो तात्पर्य पढ़ेंगे माता जी? यस। तात्पर्य जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने इसके पूर्व देखा है न सुना है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उनको भारत बोल रहे हैं ना। पहले बोला अर्जुन हे पार्थ, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो तो मैं तुम्हें ये दिखा रहा हूँ। दूसरा क्या बोलते हैं यहाँ पे, हे भारत। भारत कौन है? क्योंकि भारत भरत महाराज की डायनेस्टी से हैं अर्जुन। और अर्जुन में वो ही गुण है, वो ही सरलता है उनके अंदर, और वो ही देखने की योग्यता है जो वो उनकी डायनेस्टी में जो भरत महाराज थे, तो वैसे ही अर्जुन की है। इसीलिए मैं अर्जुन को ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं कि इसलिए अर्जुन को वो क्या बोल रहे हैं, भरत भी बोल रहे हैं, हे भारत, हे भारत। ठीक है। अब नेक्स्ट हम सुन लेते हैं यहाँ पे 7वां श्लोक है ना। कौन पढ़ेगा माता जी? प्लीज ऊपर पढ़िएगा। इहे कस्थम जगत कृत्सन्नम। एता विभू सॉरी श्री कृष्ण, मैंने 10वां निकाल रखा। हाँ। इहे कस्थम जगत कृत्सन्नम इहं कस्थं जगत्कृत्सन् पश्चात् पश्चाद सचराचरम् पश्यत्य सचराचरम् मम देहे गुणाकेश मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुम् इच्छसि। यच्च अन्यत् द्रष्टुमि इच्छसि। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। कितना सुंदर है ये। पढ़ते हैं पहले तात्पर्य। यस माता जी। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड के अन्य भागों में क्या हो रहा है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त यह देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहाँ कहाँ स्थित हैं। कृष्ण उसे शक्ति प्रदान करते हैं जिससे वह भूत वर्तमान तथा भविष्य जो कुछ देखना चाहे देख सकता है। इस तरह अर्जुन कृष्ण के अनुग्रह से सारी वस्तुएं देखने में समर्थ है। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो कितना सुंदर है ये। भगवान कह रहे हैं तुम जो भी देखना चाहो है ना वैसे देख लो, और उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तो जब ये भगवान अपना विश्व रूप दिखा रहे थे तो भगवान वहां नहीं थे। भगवान अपने विश्व रूप को जब दिखाने लगे तो भगवान नहीं थे वहां पे। वहां पे पूरी जो आकाश है ना वो पूरा स्क्रीन बन गया था। पूरे स्क्रीन पे मतलब पूरे आकाश में चारों तरफ वो वही दृश्य देख रहे थे। भगवान नहीं थे वहां पे। भगवान रूप दिखाने लगे थे। तो वहां पे वो क्या बोलते हैं कि जो भी, और ये कैसे बताते हैं इसको हमारे आचार्य, ये बोलते हैं कि जैसे भगवान कह रहे हैं ना तुम जो देखना चाहो। तो आजकल जैसे शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम लोग एक जगह बैठ के कितनी भी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाए है ना, फिर भी हम एक साथ बैठ के पूरे विश्व विश्व को छोड़ दो, मतलब एक एक जगह कहीं पे भी एक शहर में भी अगर आप देख लो, एक शहर के हर एक कोने के बारे में हम एक ही जगह बैठ के एक ही टेलीविजन में नहीं देख सकते। इतनी भी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाने से क्या कर सकते हैं, आप रिमोट आपको फिर भी बदलना पड़ेगा, आपको चैनल सॉरी चेंज करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। एक ही चैनल पे आप सारी बहुत सारी टीवी कितनी देख पाओगे, नहीं देख सकते, क्योंकि वो एक तो वो
हमको लाइव टेलीकास्ट दिखेगा नहीं। दूसरी बात, अगर चलो मान लिया उतना कर भी लिया, तो हमारे नेत्र तो एक जगह कैसे देखेंगे? नहीं दिख सकते, है ना? अलग अलग देखना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे भगवान ने अर्जुन को वो शक्ति प्रदान की कि जिससे जैसे उनके मन में जो चलेगा वो सामने दिखेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे भगवान उनको क्या बोलते हैं कि तुम जो भी देखना चाहो, तो बोलना नहीं है उनको कि मुझे ये देखना है, नहीं। वो उन्होंने जो सोचा वो ही उनको वहां पे दिखने लगा कि आदित्य कौन थे, अच्छा ये था। और उसमें देवता कहाँ है, यहाँ है। कैसे ही इस भगवान ने पर्वत वगैरह को सबको धारण कर रखा है, वो दिखने लगा। जो उनके मन में आता था, जो उन्होंने विभूतियां सुनी थी, जो जो उनके मन में आता था, वो सारा टेलीकास्ट उनके सामने होने लगता था। तो इस तरीके से वो बोलते थे। तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है कि, और गुणाकेश क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? अगर अर्जुन को गुणाकेश क्यों बोल रहे हैं? गुणाकेश का मतलब तो हम सब लोग जानते हैं, क्या होता है गुणाकेश का मतलब? हरी बोल। जिसने अपनी निद्रा पे कंट्रोल कर लिया। उसने अपनी नींद पे कंट्रोल कर लिया हो, है ना? अब क्या बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे अगर आपको कोई चीज देखनी है तो आपको पहले नींद नहीं आनी चाहिए। अगर नींद आ गई तो फिर फायदा ही क्या है? तो गुणाकेश हो, तुम इन सब चीजों से जो है विस्मित नहीं होगे। तुमने नींद को कंट्रोल में कर रखा है, इसलिए यहाँ पे उनको एक जो है गुणाकेश के रूप में बोलते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न हम सब लोगों के लिए आता है, बहुत सुंदर है ये, कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम जो भी देखना चाहो तत्क्षण उसको मेरे शरीर में देख सकते हो, है ना? अब तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो, अगर हमें भगवान कभी ऐसा बेनिडिक्शन दे दे कि चलो तुम्हें क्या देखना है तुम देखो, तो आप लोग, अब मुझे सब लोग पार्टिसिपेट करिए और बताइए कि हमें कभी ऐसा बेनिडिक्शन मिला कि तुम क्या देखना चाहते हो, तो हम क्या देखेंगे? बताइए, एक एक करके सभी लोग बताइएगा। अचानक से आपको ऐसा बेनेडिक्शन मिला, आप जपा कर रहे हैं, भगवान आ गए सामने, भगवान ने कहा बोलो, हम तुम्हारे जपा से बहुत प्रसन्न हुए, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, तुम क्या देखना चाहते हो? बताओ, तो क्या देखेंगे हम लोग? एक एक करके सब लोग, है ना? बताइए बताइए। माता जी पहले तो उन्हें देखते ही बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि भगवान आ गए और जो मतलब समझ में ही नहीं आएगा क्या बोले क्या कहे। यस। और दूसरा, चलो ठीक है, वो बात तो है ही। खैर, ये तो सही बात, सत्य बात है कि भगवान सामने दर्शन देंगे तो नहीं, पर फिर भी मतलब एक जिज्ञासा, जैसे अर्जुन के लिए वो बोल रहे हैं, तो अगर कभी ऐसे हो तो हम क्या मांगेंगे, हम क्या देखना चाहेंगे? हमारे मन में सबसे पहले क्या मन में आएगा? हम क्या देखना चाहते हैं? तो बताइए जल्दी जल्दी, क्या हरे देख? कृष्णा माता जी। हाँ। मैं कहूंगी मुझे एक बार गोलोक वृंदावन देखना है। क्या देखना है? गोलोक वृंदावन। एक बार। हरि बोल, वेरी नाइस, यस। और यस, सुषमा माता जी गोलोक वृंदावन देखना चाहती हैं, यस। उसके बाद से वहां जाने के बाद तो कोई लौटेगा ही नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है, वहीं चले जाएंगे। यस। एक माता जी, मैं तो बोलूंगी आपको देख लिया उसी से मैं संतुष्ट हूँ। और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान कुछ ना पीछे पड़ जाते हैं अर्जुन के ना, उन्होंने कहा नहीं, अब तुम्हें कुछ देखना ही पड़ेगा, बताओ, बताना ही पड़ेगा। तो जैसे मैं पूछ रही हूँ ना कि बताना ही पड़ेगा, तो भगवान भी कहते हैं नहीं, बताओ क्या देखना है वो बोलो। तो ऐसे। देख लिया, और क्या देखना है? इसके ऊपर आगे पीछे कुछ है ही तो नहीं। ओके ओके, देखने के ठीक। बाद और क्या देखना है? ठीक है, हम नंदा। बोलेंगे कि हम बोलेंगे आपको तो देख लिया, जो हमारे आपके जैसे आशीर्वाद देने वाले और प्यारे लोग हैं उनको देखना चाहते हैं। उनको भी देखना चाहते हैं, वेरी नाइस, ओके। यस सुमन माता जी। मैं तो राधा कृष्ण को स्विंग पे देखना चाहूंगी। झूले पे। राधा रानी को भी देखना चाहेंगे। हाँ, राधा रानी आपको देख लिया, राधा रानी को भी दिखा दीजिए, माँ को, ठीक है। और क्या बताइए? कौन कौन? सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, बताइए, अगर मौका मिले तो। क्या है, क्या पता भगवान सुन रहे हैं हमारी बात। नहीं, अभी हम लोग जूम मंदिर में हैं, ये बात डिस्कस कर रहे हैं। क्या पता भगवान सुन लें और हमारी इच्छा पूर्ति कर दें। सुबह का समय है, इतना अच्छा हम लोगों ने जपा किया है, भगवत वाणी पढ़ रहे हैं, भगवान तो साक्षात है यहाँ पे। बताइए। यस। हरे कृष्णा माता जी, मैं तो कहूंगी राधा रानी श्याम सुंदर रूप में ही देखें। सुंदर जैसे गंधर्विका किंतु गिरधारी चैतन्य महाप्रभु हमें दिखाई देते हैं, और फिर रह जाए हमारे पास ही, कभी वापस ना जाए। बहुत सुंदर। और क्या, बहुत सुंदर। और कौन? हम्म। माता माता जी जी मैं तो मैं ये तो उनके चरण कमलों को ही देखूंगी कि बस अपनी शरण में ले लें। हरि बोल, हरि बोल, वेरी नाइस। चरण कमल देखना चाहेंगे माता जी। और यस, और कौन? हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं। सारे देवी देवता का भी दर्शन करवा देना। ठीक है, ओके। तो बहुत सुंदर। तो जब मैं कल ये पढ़ रही थी तो मैंने ये विचार किया था कि मैं जरूर ये प्रश्न करूंगी सब लोगों से।
और तो फिर मैं अपने बारे में भी सोचा कि अगर मुझे भगवान ऐसे पूछे कि क्या है, तो मेरे मन में मैं अपनी बात भी बता दूं, मेरे मन में सबसे पहले आया कि भगवान आपको तो देख लिया, अब और किसी की वो नहीं है। डेफिनेटली राधा रानी के बारे में मेरे मन में नहीं आया ट्रूली। मेरे मन में सबसे पहले क्या आया, मैं श्रील प्रभुपाद को देखना चाहती हूँ। मेरे अपने गुरु और जो भी हमारे परंपरा के गुरु है ना, उनको देखना चाहती हूँ कि वो मतलब लाइव में उनको देख सकूं। तो वो मेरे मन में विचार आया था। तो बहुत अच्छा है माता जी, भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करें। तो हमारे अंदर ये कामना के साथ हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जैसे भगवान यहाँ पे माता जी मैं देखना चाहूंगी कि मेरे गुरु बन पाएंगे या नहीं, और वो साथ मेरे प्रभु भी साथ में आ जाएंगे। मेरी ये बड़ी अच्छा है कि हम दोनों। ओह वेरी नाइस, हरी बोल, यस यस यस, बहुत अच्छा है। गुरु परंपरा से जुड़ना आगे चीजों को, यस बहुत अच्छा, अपनी आध्यात्मिक चीजों में आगे बढ़ना, ये सब चीजें भगवान के लिए बहुत सुंदर है, ऐसे होना चाहिए। और ये अच्छा है, अभी हम लोगों ने बोला, जिन लोगों ने नहीं बोला है किसी उसकी वजह से, तो जरूर बोलिए आज भगवान से कि भगवान हमारी भी, जैसे आपने अर्जुन को ये दृश्य दिखाया, ये आपने इच्छा प्रकट की उन्होंने, तो आपने उसको पूर्ति की, हमारी भी इच्छा जो है पूर्ण कीजिए, हमें गुरु से मिलाइए, हमारे पूरे परिवार को आध्यात्मिक जो है आगे बढ़ाइए। और ये बहुत अच्छा है, ऐसे हमें प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा, ठीक है। तो भगवान जो है जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसकी सारी चीजें पूरी करते हैं, तो इसीलिए अर्जुन को वो यहाँ पे ये देते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे जो मैंने आप लोगों से प्रश्न किया था, ये लास्ट श्लोक है, इसके बाद मैं आपसे वो प्रश्न का आंसर जानना चाहूंगी कि कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें शब्द था, ठीक है। तो हम ये वाला श्लोक भी पढ़ लेते हैं, श्लोक संख्या 8। यस, ना तू माम शक्यसे दृष्टम, ना तू माम शक्ष्यसे दुष्टम, नैव नैव स्वचक्षुषः शुषः नेनैव च स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः दिव्यं दिव्यं ददामि ते चक्षुः, पश्य मे योगम ऐश्वरम। पश्य मे योगम ऐश्वरम। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे अब भगवान क्या बोल रहे हैं, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। ठीक है, अब यहाँ पे एक पहले एक प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे इसको पढ़ेंगे। अब आप बताइए यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने भगवान क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि मैं तुम्हें अब एक इन आंखों से तुम नहीं देख सकते, चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ, अब तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो अब यहाँ पे अर्जुन की जो स्थिति है, वो उस स्थिति से अर्जुन को वो ऊपर लेके गए हैं कि वो नीचे लेके गए हैं, बताइए। अर्जुन की जो स्थिति है प्रेजेंट की, उससे अर्जुन को ऊपर लेके गए, उनकी उन्नति हुई है, या उनको नीचे कर दिया भगवान ने? उन्नति हुई है माता जी। उन्नति, कौन कौन मानता है ये उन्नति हुई है? हरे कृष्ण, सब लोग यस मानते माता हैं? जी। यस माता जी, उन्हें हाँ, ऊपर की भगवान तरफ की लेके जा रहे कृपा तो से दिव्य आंखें मिल गई तो ऑर्डिनरी भगवान मनुष्य की नहीं रहे। कृपा हुई है कि उनको आंखें ऐसे दिव्य नेत्र मिले हैं, तो उन्नति ही हुई। कि हम लोग जब ऐसे पढ़ते हैं ना भगवत गीता, तो हमें चीजें समझ में नहीं आती है, इसीलिए कहते हैं कि गीता जब हम लोग पढ़ते हैं तो इतनी गूढ़ी है, ये रहस्य अपने आप में खुला हुआ, पढ़ सकते हैं फिर भी समझ में नहीं आएगा, हम अपनी तरीके से उसको समझेंगे। तो हमारे आचार्य इसको हमें क्या समझाते हैं, अब शिला प्रभुपाद हमें क्या समझा रहे हैं, इसका एक एक शब्द बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या अब हम समझेंगे तात्पर्य से। यस, पढ़िए ना कुछ। तात्पर्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुषों यानी नेत्रों से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वे अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बात के श्लोकों से पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे इस विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त श्री कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण के सखा तथा कृष्ण के माता पिता ये कभी नहीं चाहते
कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का दर्शन कराएं। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निमग्न रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान हैं। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर हो जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण के साथ इस प्रकार के खेलने का अवसर उन्हें अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है। मैं उन्हें अपना निजी मित्र उन्हें निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी का यह श्लोक सुनाते हैं। कृष्ण इत्यम सताम कृष्ण, यहीं पे हम इसको विराम करेंगे पहले। तो अब आपको समझ में आया कि शिला प्रभुपाद यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो क्या है, हमारे आचार्य बताते हैं कि अर्जुन की जो स्थिति है वो ऑलरेडी दिव्य है। करेक्ट। अब जो सामने भगवान को सुन रहा है, भगवान को देख रहा है, दो भुजी रूप में, तो वो उनकी दिव्य स्थिति पहले से ही है। और भगवान का जो ऐश्वर्य, छिड़क तो दूं। हर जो भगवान के ऐश्वर्य को देखते हैं उनकी स्थिति क्या है, नीचे की है। तो अब अर्जुन की स्थिति से उनको नीचे लेके आए हैं भगवान। अब उनकी दृष्टि को उन्होंने चेंज किया है। पहले की दृष्टि में क्या था, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेना, हम लोग पढ़ते हैं ना इसमें, ब्रह्म संहिता में। तो जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी आंखों में हमेशा भगवान के लिए प्रेम होता है। तो अर्जुन की आंखों में तो प्रेम ही था, भगवान को तो वो उसी प्रेम से देखना चाहते, पर उनकी इच्छा थी। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, सिर्फ दृष्टि बदलनी है, मन नहीं बदलना, क्योंकि मन में तो उनका वही रूप समाया हुआ है। तो भगवान क्या करते हैं, उनको एक स्तर नीचे लेके आते हैं। समझ में आया। तो अब यहाँ पे हम इसको आगे पढ़ेंगे। दूसरी माता जी कोई वॉलंटियर करना चाह रही थी ना पढ़ने के लिए, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। लेकिन एक ये भी है ना कि अर्जुन तो जो भी कर रहे हैं वो हमारे लिए कर रहे हैं, उनको तो ज्ञान नहीं था। लेकिन वो तो बद्ध जीव तो ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई हमको देखना है विश्व रूप, दिखाइए भगवान अपना ऐश्वर्य। तो हो इसी सकता है इसलिए किया हो। इसीलिए नीचे लेके आए हैं उनको, क्योंकि हाँ, जो करेक्ट। जो दिखेगा वो नीचे है, वो अर्जुन की स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए उनको ऊपर नहीं लेके, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर है। जैसे भी हम लोगों ने हम्म। अक्सर ये दिया था ना कि हम उनको दिव्य रूप दिखाया तो उनको स्थिति ऊपर कर दी, नहीं, उनकी स्थिति तो ऑलरेडी दिव्य थी। उनको नीचे स्तर पे लेके आए हैं, क्योंकि जो लोग भगवान के ऐश्वर्य को, विराट रूप को, देवी देवताओं को देखने के इच्छुक होते हैं, वो क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने प्रश्न किया था, सबने सबने क्या था, कृष्ण को देखना है, भगवान को देख लिया, और क्या चाहिए। तो ये दिव्य स्थिति है, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं देखना। पर अगर देवी देवता को देखना है और कुछों को देखना है तो थोड़ी हमारी स्थिति नीचे है। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें देखना, मटेरियल चीजें देखनी, तो ये जो सांसारिक की चीजें हैं, जो क्या हुआ, तो वो देखना चाहते थे, तो उनकी स्थिति को नीचे लेके आए। पर मन को उन्होंने कहा नहीं, मन को चेंज मत करो, क्योंकि मन में वही स्थिति होनी चाहिए। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद उदाहरण में क्या दे रहे हैं कि जो गोप सखा थे उनकी स्थिति क्या थी, दिव्य थी। वो क्यों, क्योंकि वो भगवान के साथ खेलते थे। भगवान की माता यशोदा वो दिव्य स्थिति में थी, क्यों, क्योंकि उनको कभी ऐश्वर्य समझ में नहीं आया, उनको भगवान का कोई रूप समझ में नहीं आया। उन्होंने जब मुंह खुलवाया तो उन्हें कब मिट्टी के संग लाला ने पता नहीं और क्या क्या खा लिया, पता नहीं इसके संग क्या कर दिया किसी ने, वो तो उनको चक्कर आने लगा कि ये मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि वो उस चीज को समझ ही नहीं पाई। इसी तरीके से जो गोप सखा थे उनसे बोले कि ये तुम्हारे भगवान है, वो तो हंसते थे, अच्छा ये भगवान है। मतलब उनको भगवान का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता था, उनको तो अपने कृष्ण उसी रूप में अच्छे लगते थे। तो ये दिव्य स्थिति होती है। वो कहते हैं कि कितने अनेक जन्मों के बाद ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि भगवान की जो ओरिजिनल स्थिति है उसमें हम भगवान को समझ पाए। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो इसीलिए श्रीमा यहाँ पे जो है सुखदेव गोस्वामी का ये शिला प्रभुपाद यहाँ पे एक श्लोक कोड करते हैं और फिर बोलते हैं यहाँ पे। यस माता जी, कौन पढ़ने वाला था। हरे कृष्ण माता जी। इतम सतां ब्रह्म सुखान भुक्त्या दास्यं गतानां पे परदेवतेन मायाश्रितानां नरदाक्रेण साकं विजुकृत पुण्य पुंजाम। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में अनेक पुण्य किए हैं अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। श्रीमद् भागवत 10.12.11। तथ्य तो यह है कि भक्त विश्व रूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता,
किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप का दर्शन कराना चाहते हैं, जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए हैं, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। अर्जुन को उनकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने शुरू में जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया कि वो उनमें विशेष रूप से वो क्योंकि उनको तो श्याम सुंदर दिख रहे हैं, उनको वही पर्याप्त है, पर स्थापित करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए जब वो इच्छा करते हैं, स्थापित करते हैं, तो भगवान उनको एक जो है लेवल से नीचे लेके आते हैं कि अब तुम इसको देखो, ऐश्वर्य को देखे। तो जो लोग ऐश्वर्य को देखते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है, अचंभा लगता है, अद्भुत सी चीजें लगती हैं। तो अर्जुन को कुछ चीजें, तब वो देखना, अभी देखेंगे हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, तो अर्जुन जब देखते 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 तो अर्जुन फिर कहते हैं बस करो, मुझे नहीं देखना। पर ये ऋषि रूप को एक और व्यक्ति देख रहा था। कौन था वो व्यक्ति? संजय भी देख रहे थे। और संजय कौन से थे? शांत रस में रहने वाले। अब शांत रस वाले क्या होते हैं? अगर जैसे कभी किसी को भगवान की कोई चीज ऐसे बता दो तो देखिएगा एकदम शौक हो जाएगा, शौक करने के बाद फिर कुछ करेगा कुछ नहीं, है ना। तो संजय भी क्या करते हैं, वो जब एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उनको गुरु की कृपा मिलती है, तो गुरु की कृपा से वो भी लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं वहीं पे, दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास बैठे बैठे, और उनको चीजें बता रहे होते हैं। तो वो जब ये देखते हैं तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, ओहो ये इतना अद्भुत दृश्य मैंने देखा, क्योंकि पहले तो उन्हें देखा ही नहीं वो सब चीजें। तो उनकी कृपा से उनको भी दिखता है। तो उसके बाद फिर आगे जो है संजय बोलना प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ से संजय उवाचा जो है प्रारंभ होगा 9वें श्लोक से। तो इस तरीके से हमने आज के जो है इन 4-5 श्लोकों में देखा कि भगवान जो है अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं। और दिव्य चक्षु का मतलब क्या होता है? दिव्यता का मतलब क्या होता है? जो ऐसी चीजें जो कोई और नहीं देख सकता, तो वो दिव्य चीजें हैं। वो जो हर कोई नहीं देख सकता, तो वो दिव्य चीजें वो उनको देते हैं। पर ऐश्वर्य क्योंकि भक्तों को नहीं चाहिए होता है, तो इसलिए एक ग्रेड नीचे आ जाते हैं और फिर वो ऐश्वर्य को देखना प्रारंभ करते हैं। और वही ऐश्वर्य को देख के जो है संजय बड़े अचंभित होते हैं। तो अब यहाँ पे अब आप बताइए, हमारा जो प्रश्न था इन 4 श्लोकों में कौन सा एक शब्द था जो बहुत इंपॉर्टेंट था? देखो। माता जी, हाँ, पश्य पश्य देखो दृष्टम। देखो पर। नाइस, यस। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? देखो, पश्य पश्य पश्य। इन 4 श्लोकों में कंटिन्यू यही शब्द रिपीटेडली हुआ है कि भगवान कह रहे हैं अब देखो, मैं दिखा रहा हूँ, देखो देखो गुड़ाकेश, देखो भारत, देखो अर्जुन, देखो, है ना, पार्थ देखो। तो इस तरीके से वो उनको ध्यान से देखते हैं। तो वो जब देखने के लिए बोलते हैं, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी शिक्षा है कि जब वो किसी चीज को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो हम भी एज अ डिवोटी भक्त इस चीज को समझ लें, स्थापित कि अगर कोई इस तरीके से बोलता है तो ये जो रूप है भगवान का, ये सिर्फ भगवान ही दिखा सकते हैं और इसके अलावा कोई नहीं दिखा सकता। और अगर कोई ये कहता है मैं भगवान हूँ, तो उसको क्या है, आप ये रूप दिखाइए। और अगर हम नहीं देखने के, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, तो वो भगवान भी उसको वो सारी चीजें जो है प्रोवाइड करेंगे कि लो, हम तुम्हें वो दिव्य चक्षु दे रहे हैं कि तुम उसे देख सकते हो। तो इस तरीके से ये यहाँ पे भगवान इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, तो मुझे और कुछ बोलना था पर अभी समय नहीं, हमारा समय ऑलरेडी आगे हो गया। तो कल के श्लोक में हम आगे इसको और जानेंगे कि भगवान और क्या क्या चीजें दिखाते हैं, और किस तरीके से जो है अर्जुन संजय बड़े प्रसन्न होते हैं सब चीजों को देख के, और धृतराष्ट्र को वो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत भगवद गीता जी की जय। हरि ओम तत्सत। आप सब लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो हमारे पितृपक्ष स्टार्ट है, अच्छे से जो है अपने पितरों के लिए नाम जप कीजिए, तर्पण कीजिए, जो भी कर सकते हैं जब अवश्य कीजिए। ये 15 दिन बहुत विशेष होते हैं। यथासंभव जो हो सके दान पुण्य अवश्य कीजिएगा, है ना। हरे कृष्ण। सो मच। हरे कृष्णा माता जी।